तो वीडियो की शुरुआत में हम योंगसुक के स्कूल को देखते हैं, जहाँ पर लड़का नए जॉर्डन के जूते पहनकर आता है और उन्हें देखकर तब सभी लोग उसके बारे में ही बात कर रहे होते हैं। पर तब वहाँ पे जिनसोंग आता है, जिसने भी वही सेम जूते को पहना हुआ था। ऐसे देखकर तब जिनसोंग के दोस्त गुस्सा होकर उस लड़के को सताने लगते हैं। वह जिनसोंग तब उसे छोड़ देता है और वो सब तब क्लास की तरफ जाने लगते हैं। वो लड़का उसके बाद क्लास में जाता है, जब पर वो तब अपने नए रिंग को पहनकर तब शो ऑफ करने लगता है। पर तभी वहाँ पे जेयूल आता है। इसके सभी उंगलियों में ब्रांडेड रिंग्स होती है, जो बहुत ज्यादा महंगी थी। उसे देखकर तो सभी लोग सिर्फ उसे ही देखने लगते हैं। वो लोग तब उसकी घड़ी को भी देखते हैं। ऐसे देखकर वही लड़का बताता है कि वो घड़ी कम से कम 200 मिलियन वॉन की है और वो एक लिमिटेड एडिशन की घड़ी है। जेयूल से तब हैनल बात करने की कोशिश करती है, पर जेयूल चुपचाप रहता है और उसे कुछ भी नहीं कहता। मिजिन तब जेयूल की तारीफ करते हुए कहती है कि उसका ड्रेसिंग सेंस बहुत ही ज्यादा अच्छा है और वो बहुत ही महंगे ब्रांड्स को पहनता है। इस पर जिनसोंग कहता है कि जेयूल इतने महंगे ब्रांड्स को पहनता है कि कोई भी उन्हें खरीदने की सोच भी नहीं सकता। पर तब वहाँ पे योंगसुक आता है। ऐसे देखकर तब सभी लड़कियां उसके पास चली जाती हैं। उन्हें देखकर तब उनसे बचते बचाते हुए योंगसुक अपने सीट पर जाके बैठता है। उसे देखकर तब वहाँ पे 3 लड़के कहने लगते हैं। योंगसुक की शक्ल की वजह से सभी लड़कियां उस पर मरती है, पर उसका ड्रेसिंग सेंस 0 है, क्योंकि वो रोज से एक ही जूते पहन कर आता है और उसके पास हमेशा वही शराब उड़ाना बैग रहता है। वो तब योंगसुक को गरीब समझ लेते हैं और उनके बातों को जेयूल भी तब सुन पाता। इस तरह बढ़ निकल गैंग के सभी लोग पाक बोंगजे से वास्को के बारे में पूछते हैं कि वास्को कहाँ है और वो अभी कैसा है। पर पाक बोंगजे वहाँ पे उन्हें कुछ भी नहीं कह पाता। पर तभी वास्को से मैसेज करता है और मैसेज में पाक बोंगजे ये नहीं जान पाता कि वास्को कहाँ पर है और कैसा है। वो तब बहुत जल्दी मैसेज करने की वजह से पाक बोंगजे वहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता और तब वो सभी को ये बोल देता है कि वास्को ने कहा है कि अभी वो कुछ बड़ा प्लान कर रहा है, तो अभी के लिए कोई किसी को कुछ भी ना बताए और चुपचाप रहे। उसके बातों को सुनकर तब सभी लोग उस पर यकीन कर लेते हैं, पर ईदा नाम का एक लड़का उस पर यकीन नहीं कर पाता। दूसरी तरफ योंगसुक और जीहो एक जगह से जा रहे होते हैं, पर तभी वो लोग देखते हैं कि वोकल क्लास के कुछ लड़के मिलकर एक लड़के को मार रहे होते हैं, क्योंकि उस लड़के ने उनका कहना नहीं माना था। उसे देखकर तब योंगसुक को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और तब वो उन लड़कों के पास जाता है। उसे देखकर तब वो लड़का गुस्सा हो जाता है और योंगसुक पर वार करने ही जाने वाला होता है कि तभी वहाँ पर टीचर आ जाता है। ऐसे वो लड़का तब वहाँ से चला जाता है। योंगसुक तब उस लड़की की मदद करने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, पर तब वो लड़का उसे कुछ ना बोलते हुए वहाँ से चला जाता है। वहाँ पर तब जेयूल सब कुछ देख पाता है। थोड़ी देर बाद क्लास में जेयूल योंगसुक के कपड़ों को देखकर कुछ सोचने लगता है। क्लास खत्म होने के बाद योंगसुक को उसकी मॉम कॉल करती है। दूसरे शरीर में होने की वजह से तब उसकी आवाज़ बदल जाती है, पर योंगसुक तब उसे किसी तरह से संभाल लेता है। उनके बातचीत से हमें तब पता चलता है कि कल योंगसुक का बर्थडे होता है और ये बात अब जेयूल भी सुन पाता है। रात में अपने स्टोर में काम करते हुए योंगसुक ये भी लिख लेता है कि नए बॉडी में जाते ही उसकी आवाज़ भी बदल जाती है। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तब वहाँ पर वही सुंदर सी लड़की आती है। वो तब अपना सामान खरीद कर वहाँ से चली जाती है। उसे देखकर तब योंगसुक को भी वो बहुत पसंद आती है। दूसरे दिन योंगसुक जीहो और उसी मॉडलर के साथ खाना खा रहा होता है। इसका नाम दकुआ होता है। दकुआ तो उसे ये कहता है कि वो इतना हैंडसम होने के बाद भी उसके साथ क्यों बैठा हुआ है, क्योंकि उनके साथ योंगसुक के बैठने से सभी लोग उसे ही घूर रहे थे। योंगसुक तब बताता है कि वो उनके साथ दोस्ती करना चाहता है और इसलिए वो उनके साथ खाना खा रहा है। उसे सुनकर तब दकुआ चौंकते हुए उसे अपने साथ दोस्ती करने की वजह पूछता है। योंगसुक तब कहने लगता है कि उसे इसका जवाब पता नहीं है, वो बस इतना जानता है कि वो दकुआ बहुत हद तक उसकी तरह ही है। योंगसुक के इस बात को सुनकर तब दकुआ गुस्सा हो जाता है और बताता है कि वो योंगसुक की तरह बिल्कुल भी नहीं है। उसके पास ना अच्छी शक्ल है और ना पैसा है। योंगसुक तब उसे कुछ ना कहते हुए वहाँ से पानी लेने के लिए चला जाता है। उसे तब कुछ बच्चे देखने लगते हैं और उसके कपड़ों को देखकर गरीब समझकर बहुत ज्यादा उस पर हंसने लगते हैं। उनके पीछे तब बनने कल गैंग की कुछ लोग भी देख रहे थे। वहाँ पर तब जेयूल सभी के बातों को सुन पाता है। थोड़ी देर बाद बाहर निकल के वे लड़के योंगसुक को मारने का प्लान बना लेते हैं। सिर्फ स्कूल खत्म होने के बाद योंगसुक घर जा रहा होता है, पर तभी उसके पास जेयूल आता है। वो तब उसे एक बैग को देता है। ऐसे जब योंगसुक खोलता है तब उसके अंदर से योंगसुक को बहुत ज्यादा कीमती कुछ कपड़े मिलते हैं। योंगसुक पहले तो उन्हें लेने के लिए राजी नहीं होता, पर जेयूल के ज्यादा बोलने से वो आखिरकार उसे लेने के लिए मान जाता है। ऐसे बाहर निकल गए कि उन लोगों को जेयूल ने ठिकाने लगा दिया था। घर आके योंगसुक जेयूल के दिए हुए उन चीजों को देखने लगता है और उन चीजों में से ब्रांडेड कपड़ों से लेकर ब्रांडेड रिंग सब कुछ होती है, जिन्हें देखकर योंगसुक बहुत ज्यादा खुश होता है। दूसरे दिन स्कूल में योंगसुक के क्लास के वही 3 लड़के यह प्लान बनाते हैं कि जब योंगसुक क्लास के अंदर आएगा तब वो लोग उसे ये पूछेंगे कि उसने कौन से ब्रांड के कपड़े पहने हैं और उसका जवाब वो नहीं दे पाएगा। इससे तब उसकी इज्जत डूब जाएगी। वहाँ पर तब योंगसुक आता है, पर तब उसके महंगे कपड़ों को देखकर वो लोग पूरा हिल जाते हैं। उसे देखकर तब हैनल उसे पूछती है कि ये कपड़े उसने कहाँ से खरीदे हैं। इस पर तब योंगसुक कहता है कि ये सब उसे एक दोस्त ने गिफ्ट में दिया है। वो तब वहाँ पे जेयूल का नाम नहीं लेता। ऐसे तब जेयूल भी खुश होता है। दूसरी तरफ दकुआ और वो लड़के एक जगह पर ऑडिशन देने जाते हैं, जहाँ पर तब दकुआ अपने गाने के लिरिक्स को देखकर उन्हें बोलने की प्रैक्टिस करने लगता है। और इसके साथ ही वीडियो खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।